अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हो, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का हमारा मौजू है कि इस्लाम में मोहब्बत की क्या माने हैं। तो कुरान शरीफ और हदीस में मोहब्बत को ईमान का हिस्सा माना गया है और इसमें सबसे पहले जो है अपने रब से मोहब्बत करना है और तमाम दुनिया से बढ़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत करना है। और तो ईमान जो है इसलिए दिया गया है कि ईमान का मतलब हिस्सा जो बताया गया है कि यह वजह है कि ईमान की अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत पर किसी और शख्स या चीज़ को मोहब्बत नहीं आती, क्योंकि मोमिन की इस मोहब्बत को कुरान में यूँ बयान बताया गया है कि अहले ईमान सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का अहम हिस्सा है। एक मुसलमान की कामयाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को करार दिया गया है। तमाम कायनात से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हुक्म दिया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसके माँ बाप और उस औलाद से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। और ये कि मोहब्बत एक ऐसा वर्ड है जिसे मुआशरे में इसको बहुत ज़्यादा सब लोग ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इसमें, क्योंकि मोहब्बत है का बहुत सारे माने हैं। मोहब्बत माँ बाप से है, मोहब्बत अपने भाई बहन से है, मोहब्बत बेटा बेटी से है, यानी हर अलग अलग कैटेगरी का मोहब्बत है। तो मोहब्बत का एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन और सारे लोगों की उसी की तलाश रहती है। तो वो सब लोग चाहता है कि वो मोहब्बत हमको मिल जाए, वो मोहब्बत हमको मिल जाए, लेकिन ये दुनिया तक ही है। तो क्योंकि जैसे ये बात आती है कि जो है सूरज जो है ऊपर तक जब तक चढ़ता है तब तक बहुत अच्छा लगता है, जब नीचे की तरफ आने लगता है तो सबको बुरा लगने लगता है। तो इसीलिए है कि तमाम लोग जो है मोहब्बत और प्यार के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि हम लोग ये इसमें मोहब्बत को गलत रंग दे रहे हैं और कहते हैं कि मोहब्बत हम लोग करते हैं और मोहब्बत के नाम को बदनाम करते हैं। अब जो इंसान जो सच में अगर कोई चाहता होगा तो उसको लोग वही दिमाग में आता होगा ये फ्रॉडी है, ये तो धोखेबाज है, क्योंकि मोहब्बत का रंग अब बदल गया है, माने ही बदल गया है। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ इजहार का नाम का रह गया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। तो इस मोहब्बत का वर्ड ही माने ही बदल गया है, क्योंकि पहले जिस तरह का माना जाता था अब उस तरह की बात नहीं, अब बिल्कुल यूज़ ऑन थ्रो वाली बात आती है। और इसी मोहब्बत के नाम से लोग जो है वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं, फिर उसी में खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और फिर अगर कुछ भी ऐसे हकीकी बात रही तो ठीक, नहीं तो फिर फ़ौरन यहाँ से वहाँ बात हो जाती है ख़त्म। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ने कबूल इस्लाम से पहले सहाबा कराम ने रज़ी अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एतराफ़ क्यों किया था कि मैंने किसी को किसी दूसरे से ऐसी मोहब्बत करते नहीं देखा जैसे मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और शागिर्द उनसे करते थे। सहाबा कराम से भी मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है, और जैसे कि यही वजह है कि अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के ईमान को मुसलमानों के लिए आइडियल करार दिया है। मियाँ बीवी का आपस में मोहब्बत करना तो माना जाता है और इस्लाम में भी इसकी इजाज़त है, लेकिन इस्लाम में इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करने के बजाय गैरों से मोहब्बत करें या किसी और से दिल लगाएं या किसी और की तरफ जाएं। तो बिल्कुल भी इसमें जो है शरीयत भी इजाज़त नहीं देती है, ना इस्लाम इजाज़त देता है। तो इसके लिए जो है ये बिल्कुल गुनाह में आएगा। तो जब एक वालिदैन और औलाद के दरमियान जो मोहब्बत होता है तो वो बिल्कुल फितरी है, और यही वजह है कि शरीयत ने इस मोहब्बत के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब होने की बात आई है। और मोहब्बत का पहला हक़ है अल्लाह और उसके रसूल का, और ये वालिदैन और औलाद के बीच का मोहब्बत ये माना गया है इसको ज़रूर। तो उस पर अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत को तरजीह दी है, और इसमें जो है बिल्कुल कोई बात बुरी नहीं मानी गई। जब कोई बंदा किसी दूसरे से अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए मोहब्बत रखता है तो हकीकत में वो अपने परवरदिगार की तकरीम करता है। ये मोहब्बत इसी सूरत लायक तहसीन में है जब तक यानी बग़ैर लालच और तमा के प्यार करे तो, यानी मोहब्बत करे तो यानी अल्लाह के लिए सिर्फ हो, और इस तरह से फिर उसको जायज़ माना गया।
تو اس محبت کو جو ہے ایک نام دیا گیا ہے کہ تہوار کے جیسا منانا، یعنی ویلنٹائن ڈے. تو ویلنٹائن ڈے کی طرح سے اس کو منانے کے لیے جو ہے لوگ اس کو ایک دوسرے کو گلدستہ دیتے ہیں پھولوں کا، پھر ایک دو ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. یعنی آج کل تو سبھی کرتے ہیں، ہسبینڈ وائف بھی کرتے ہیں، لڑکا لڑکی بھی کرتے ہیں، لڑکا لڑکا بھی کرتے ہیں، لڑکی لڑکی بھی کرتے ہیں. تو یعنی یہ تو ایک تہوار ہو گیا ہے ویلنٹائن ڈے. تو اس کو ایک منانے کا الگ سے اس کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے کو پھولوں کا گلدستہ دے کر کے مناتے ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں. اور آج کل جو ہے محبت کا معنی ہی بدل چکا ہے. تو یہ آج کل دوسرے طرح کا ہو گیا ہے. اب جو سچ میں جو چاہتے ہوں تو وہ تو بالکل بھی نہیں بول پاتے ہوں گے، کیونکہ پہلے جو زمانہ تھا کہ پہلے اگر کسی کے دل میں اگر پیار ہوتا تھا ابھی تو وہ ظاہر نہیں کر پاتے تھے. اور سماج میں، محلے میں کسی سے بھی بولنے سے شرم کرتے تھے، اور محبت کا نام ذکر پر زبان پر بھی نہیں آتا تھا. اور لوگ اگر دل میں کسی کے لیے محبت رہتا بھی تھا تو ذکر نہیں کرتے تھے، سب اپنے آپ دل میں اندر چھپا کے رکھتے تھے. تو یہ بات تھی پہلے. اور اسی طرح سے جو ہے لوگ اس کو تہوار منا کر کے اپنا خوشی اظہار کرتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ کے جو ہے اسلام میں اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج کل تو سبھی کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے سمجھنے کا ضرورت ہے کہ اب کیا ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، کس اور کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کوشش یہی کرنا چاہیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو آپ لوگوں کو پسند آتا ہے ہمارے رکھا ہے ویڈیو اس کو میں لائک کرنا کریں، ہے. چینل کو سبسکرائب کریں. اور پھر نیکسٹ ولاگ میں جب تک ہمارا نہیں آتا تب تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. اور آس پاس اپنا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. اور ٹھیک ہے، پھر آج یہیں تک. اور جو آپ لوگ ویڈیو ہمارا دیکھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کا شکریہ. ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ.